हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, राजस्थान रीट लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, इस वीडियो में पर्यावरण के वो टॉप मोस्ट प्रश्न लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए परिवार से संबंधित, जो पिछले रीट परीक्षा में आए हुए हैं या आरटीटी परीक्षा में आए हुए हैं। तो आइए वीडियो के साथ में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? देखो दोस्तों, परिवार की कौन सी विशेषता नहीं है? कम से कम दो भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हो, तो ये तो बिल्कुल सही है। प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न हो, ये बिल्कुल गलत है। वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हो, ये बिल्कुल सही है। सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व, ये बात सही है। तो दोस्तों, परिवार की विशेषता नहीं है, तो परिवार की क्या विशेषता नहीं है? परिवार की नहीं है, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा होती हो। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए आप, एकल परिवार से तात्पर्य है। दोस्तों, एकल परिवार से तात्पर्य क्या है? 1950 के बाद का बना परिवार, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे रहते हो, संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, माता पिता एवं दादा दादी रहते हो और केवल पति पत्नी। तो दोस्तों, एकल परिवार जो होता है उसमें कौन रहते हैं दोस्तों? वह परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे रहते हो, और बच्चे भी कौन से दोस्तों? अविवाहित बच्चे, अविवाहित बच्चे। ठीक है, तो कौन सा परिवार हो जाएगा? एकल परिवार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, ऐसा सामाजिक समूह जिसका एक सामान्य निवास होता है, सामान्य निवास होता है, आर्थिक सहयोग होता है, जिसमें प्रजनन क्रिया पाई जाती है। देखो, ऐसा समूह जिसमें सामान्य निवास होता है, आर्थिक सहयोग होता है तथा जिसमें प्रजनन क्रिया पाई जाती है, तो वो क्या होता है दोस्तों? तो वो क्या होता है? परिवार होता है। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए आप, जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं और जिस परिवार में हम जन्म देते हैं उन्हें क्रमशः कहा जाता है। तो दोस्तों, जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं और जिस परिवार में हम जन्म देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको दोस्तों प्रभव परिवार एवं प्रजनन परिवार कहा जाता है। यानी कि जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं उसको तो प्रभव परिवार कहा जाता है, और जिस परिवार में हम जन्म देते हैं उसको प्रजनन परिवार कहा जाता है। ठीक है, तो ए नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, IP देसाई एवं KM कापड़िया के योगदान की संबद्धता है। तो दोस्तों, जो IP देसाई हैं और KM कापड़िया है, इनके योगदान की संबद्धता किससे संबंधित है? तो दोस्तों, ये परिवार से संबंधित है। ठीक है, कापड़िया ने जितना भी प्रयोग किया था, जो परिभाषाएं दी थी, वो परिवार से संबंधित दी थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, किसी भी व्यक्ति में परिवार उदाहरण है, किसी भी व्यक्ति में परिवार उदाहरण है, प्राथमिक समूह का, हम समूह का, समुदाय का, अर्ध प्राथमिक समूह का। तो दोस्तों, किसी भी समाज में परिवार जो है वो किसका उदाहरण है? प्राथमिक समूह का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार है। भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार है, संयुक्त परिवार है, यह कथन है। तो दोस्तों, ये कथन किसका है? ये KM कापड़िया का है। दोस्तों, किसका कथन है? KM कापड़िया का। देखो दोस्तों, ये परिवार की परिभाषाओं से संबंधित कथन है, इसलिए इस तरह के प्रश्न आपके टकरा रहे हैं, लेकिन परीक्षा में ऐसे प्रश्न बहुत कम देखने को मिलते हैं दोस्तों, और नहीं अभी तक पुटअप हुए रीट में। ठीक है, लेकिन आप पढ़ लीजिए पढ़ने की दृष्टि से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, दो या दो से अधिक नाभिक परिवारों द्वारा निर्मित एक परिवार या एकीक आर्थिक इकाई को कहते हैं। देखो दोस्तों, दो या दो से अधिक नाभिक परिवारों द्वारा निर्मित एक परिवार या एकीक आर्थिक इकाई को क्या कहते हैं? एकाकी परिवार, उत्पादक परिवार, संयुक्त परिवार, विस्तारित परिवार। तो दोस्तों, ऐसे परिवार को हम क्या कहते हैं? विस्तारित परिवार। क्या कहते हैं? विस्तारित परिवार। ठीक है, फोर्थ नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। परिवार प्रत्यय की उत्पत्ति हुई। तो दोस्तों, परिवार प्रत्यय की उत्पत्ति हुई। ठीक है, देखो, रोमन भाषा के फेम्यूलस। ठीक है, रोमन भाषा के फेम्यूलस। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, निम्न में से कौन सा संयुक्त परिवार व्यवस्था के लिए सही कथन है? संयुक्त परिवार व्यवस्था के बारे में पूछा है आपसे। ठीक है, निम्न में से कौन सा संयुक्त परिवार व्यवस्था के लिए सही कथन है? देखो, परिवार में संयुक्त रसोई होती है, तो बिल्कुल सही है। संयुक्त परिवार में उत्पादक साधनों पर न किसी का उपभोग पर सभी का स्वामित्व होता है, ये तो बिल्कुल गलत है भाई। देवी देवताओं की उपासना का एक सामान्य स्थान होता है, ये बिल्कुल सही है। उत्पादन साधनों पर परिवार का सामूहिक स्वामित्व होता है, ये बात सही है। दोस्तों, परिवार, देखो, निम्न में से कौन सा संयुक्त परिवार व्यवस्था के लिए सही कथन नहीं है? तो दोस्तों, बी नंबर का ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप,
भारतीय समाज में संयुक्त परिवार ने को प्रोत्साहित किया है। तो दोस्तों किसको प्रोत्साहित किया है? सुस्ती एवं परस्पर सहयोग को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई है। तो दोस्तों सामाजिक संरचना की जो केंद्रीय इकाई है वो क्या है? परिवार। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, प्राथमिक संबंधी नातेदारी या सौजन्यता की श्रेणी में कुल कितने संबंध बनते हैं? प्राथमिक संबंधी नातेदारी या सौजन्यता की श्रेणी में कुल कितने संबंध बनते हैं? तो दोस्तों टोटल 8 संबंध बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, मानव समूह की सबसे छोटी इकाई है। तो दोस्तों मानव समूह की जो सबसे छोटी इकाई है दोस्तों वो क्या है? ढाणी। क्या है? ढाणी। क्यों? क्योंकि 5 घरों की जो बस्ती होती है ना दोस्तों, 5 घरों की बस्ती, उसको कहते हैं ढाणी। क्या वहाँ पर क्या मानव समूह नहीं रहता है? वहाँ भी तो रहता है। लेकिन देखो अगर ऑप्शन में आपको परिवार मिलता है तो परिवार भी राइट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ढाणी रहेगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, निम्न में से कौन सी विशेषता प्रकार्य एक परिवार की नहीं है? प्रकार्य, देखो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी विशेषता या प्रकार्य एक परिवार की नहीं है, यानी कि परिवार की क्या विशेषता नहीं है? सामाजिक समूह, बिल्कुल ये तो है। आर्थिक सहयोग, ये भी बिल्कुल है। सामाजिकरण, ये भी बिल्कुल है। यानी कि गृह कलेश नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार्य परिवार के प्राणी शास्त्रीय प्रकार्यों में शामिल नहीं है? यानी कि कौन सा ऐसा प्रकार्य है परिवार का प्रकार्य परिवार के प्राणी शास्त्रीय प्रकार्यों में शामिल नहीं है? तो दोस्तों यौन इच्छाओं की पूर्ति, तो ये तो बिल्कुल है परिवार के प्राणी शास्त्रीय प्रकार्यों में। दूसरी बात संतान उत्पत्ति, ये भी है। और प्रजाति निरंतरता, ये भी बिल्कुल है। यानी कि भोजन का प्रबंध है, ये प्राणी शास्त्रीय प्रकार्यों में शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, निम्नांकित में से कौन सा प्रकार्य परिवार के आर्थिक प्रकार्यों में शामिल नहीं है? दोस्तों अब आर्थिक प्रकार्यों की बात कर रहा है आपसे ये। ठीक है, तो निवास एवं विवाह संबंध यही नहीं है दोस्तों, यही ऑप्शन हो जाएगा। देखो आय एवं संपत्ति का प्रबंधन, ये तो बिल्कुल है। श्रम का विभाजन, ये भी बिल्कुल है। और उत्तराधिकारी का निर्धारण, ये भी है। क्योंकि देखो आय, ये भी देखो आर्थिक संबंधी यानी कि पैसे से संबंधित, ठीक है, प्रकार्य है। दूसरी बात करें संपत्ति, तो ये भी उससे संबंधित है। श्रम का विभाजन, यानी कि श्रम का विभाजन का बंटवारा कर रहे हैं, तो ये भी इससे संबंधित है। और अगर बात करें अपन दोस्तों उत्तराधिकार का निर्धारण, उत्तराधिकार का मतलब जैसे पिताजी की मृत्यु हो गई है तो बेटे को उनका उत्तराधिकारी बनाया जाता है, तो ये भी आर्थिक प्रकार्यों से संबंधित है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा नहीं है? विवाह, प्रबंध एवं निवास। ठीक है, 1 नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। 3 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ एक ही घर में निवास करते हैं। सदस्यों की सामूहिक संपत्ति, पूजा घर एवं रसोई होती है। यह परिभाषा निम्नांकित में से किस प्रकार के परिवार को व्यक्त करती है? तो दोस्तों देखो वही 3 से अधिक पीढ़ियाँ रह रही है, तो कौन सा परिवार हो जाएगा? संयुक्त परिवार हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ एक ही घर में निवास करते हो। सदस्यों की सामूहिक संपत्ति, पूजा घर, रसोई सब एक हो। ठीक है, तो ऐसे परिवार कौन से हो जाएंगे? संयुक्त परिवार। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा कहा है। तो दोस्तों जो संयुक्त परिवार है उसको भारत की आदि परंपरा किसने कहा है? मैक्स मुलर ने कहा है। ए नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। देखो पति एक अनियमित आगंतुक हो सकता है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। देखो पति है जो किसी घर में वो अनियमित यानी कि कभी कभी आने वाला हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। पत्नियां अपने पतियों के घर आकर रहती, ये बिल्कुल सही है। साधारणतः बच्चों का माता पिता के परिवार की संपत्ति पर अधिकार नहीं होता है। साधारणतः बच्चों का माता पिता के परिवार की संपत्ति पर अधिकार नहीं होता है, तो बिल्कुल ये तो होता है दोस्तों। पिता परिवार का सर्वोच्च मुखिया होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसमें देखो निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए, यानी कि अब इसमें पूछ क्या रहा है, इनमें से कौन सी पितृ संतात्मक परिवार की विशेषताएं हैं? तो दोस्तों कौन कौन सी हैं भाई? 2, 3 और 4, 1, 2 और 3। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नहीं दोस्तों ऑप्शन गलत है इसमें। ठीक है, आप देखिए, आप देखो पति एक नियमित आगंतुक, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। इसको देखो पत्नी अपने पतियों के घर आकर रहती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। साधारणतः बच्चों
का माता के परिवार की संपत्ति पर अधिकार नहीं होता। माता की संपत्ति पर, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि माता की संपत्ति पे तो बिल्कुल होता है, नहीं होता, लेकिन पिता की पे तो होता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला वाला होगा दोस्तों। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, पहला वाला राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, एकल परिवार वह है जिसमें, एकल परिवार वह है जिसमें केवल माता पिता रहते हो, केवल अविवाहित बच्चे रहते हो, तो ऐसा नहीं है। माता पिता अविवाहित बच्चे एवं दादा दादी रहते हो, तो ये तो बिल्कुल गलत है, तो संयुक्त परिवार हो गया। केवल माता पिता अविवाहित बच्चे रहते हो, बिल्कुल सही है दोस्तों, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए आप, संयुक्त परिवार उसे कहेंगे जिसमें परिवार की 3 पीढ़ियाँ साथ रहती हो, परिवार की 3 पीढ़ियाँ साथ रहती हो, माता पिता दादा दादी एवं अविवाहित बच्चे साथ रहते हो, दोनों विशेषता सही है। और तीसरा है ए और दो दोनों, तो दोस्तों यही राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, संयुक्त परिवार में परिवार के सदस्यों पर किसका नियंत्रण होता है, तो किसका होता है, परिवार के मुखिया का होता है। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, बच्चों एवं वृद्ध माता पिता की उचित देखभाल होती है, वृद्ध बच्चों एवं वृद्ध माता पिता की उचित देखभाल होती है, तो ये किस में होती है दोस्तों, संयुक्त परिवार में होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, एकल परिवार में बच्चों में कौन सा गुण विकसित होने की संभावना अधिक रहती है, तो एकल परिवार में बच्चों में कौन सा गुण, दोस्तों देखो, एकाकीपन, स्वयं निर्णय लेने की क्षमता, आत्मनिर्भरता, उपयुक्त सभी। दोस्तों एकल परिवार में बच्चों में ये सभी गुण, ठीक है, ये सभी गुण, उपरोक्त सभी, ठीक है, ये सभी गुण विकसित होने की संभावना अधिक रहती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, संयुक्त परिवार के विघटन का कारण है, देखो बच्चों का अधिक शिक्षित होकर जीविकोपार्जन हेतु बाहर चले जाना, ये तो बिल्कुल है। परिवार के सदस्यों की आयु में भिन्नता, तो ये बिल्कुल गलत है। परिवार बड़ा होना, ये भी गलत है, यानी कि एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है, तो दोस्तों संयुक्त परिवार की विशेषता क्या नहीं है, बच्चों में पारिवारिक संबंधों की समझ कम होना, बच्चों में पारिवारिक संबंधों की समझ कम होना बिल्कुल है। बच्चों का दादा दादी के स्नेह से वंचित रहना, ये भी बिल्कुल है। वृद्ध एवं बीमार सदस्यों की देखभाल नहीं हो पाना, ये भी बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त डी है ना, ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, एक परिवार का एक रूप नहीं है, एक परिवार का एक रूप नहीं है, देखो अनुपूरित मूल परिवार, ये तो परिवार का रूप है। उपमूल परिवार ये भी है, अनुपूरित एकल परिवार ये भी है, यानी कि अनुपूरित शाखीय परिवार है, ये नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त परिवार की विशेषता है सहभोजिता, ये तो बिल्कुल है। सहनिवास ये भी है, संपत्ति में सहभागिता ये भी है, उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, निम्न में से कौन सा कारक संयुक्त परिवार प्रणाली के स्थायित्व में बाधक है, देखो संयुक्त परिवार प्रणाली में के स्थायित्व में बाधक है, दाम्पत्य संबंधों पर अधिक बल देना, ये तो बिल्कुल है। दाम्पत्य संबंध यानी पति पत्नी के मध्य संबंध जो होते हैं उन पर अधिक बल देना, परिवार के सदस्यों की आय स्वभाव एवं गुणों में अत्यधिक असमानता होना, ये भी बिल्कुल है। तो दोस्तों संयुक्त परिवार की प्रणाली में स्थायित्व में बाधक है दोनों। ठीक है, तो सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, वंश परंपरागत शाकीय संयुक्त परिवार में होते हैं, वंश परंपरागत शाकीय परिवार में होते हैं, कौन कौन होते हैं दोस्तों, तो दोस्तों वंश परंपरागत शाकीय जो संयुक्त परिवार होते हैं उसमें माता पिता पुत्र वधू एवं भाई बहन, ये थोड़ी होते हैं। 3 या अधिक युगल वंश परंपरागत रूप में व शाकीय रूप में परस्पर संबंधित होते हैं, बिल्कुल बी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। और अविवाहित एवं तलाकशुदा, ये तो गलत है। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा राइट। ठीक है, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है, तो दोस्तों परिवार की कौन सी विशेषता नहीं है, कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हो, ये तो बिल्कुल है। प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा होती हो, यही नहीं है दोस्तों। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन। ठीक है, वे समान आवास भोजन समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हो, तो ये तो बिल्कुल सही है। सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये तीनों तो विशेषता हैं परिवार की, लेकिन 2 नंबर का ऑप्शन है उसकी विशेषताएं नहीं है, तो यही ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और हमसे पूछा भी ये था विशेषता परिवार की नहीं है, तो कौन सी नहीं है, बी वाली। ठीक है, तो दोस्तों ये टॉप मोस्ट प्रश्न परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट टॉपिक से संबंधित और प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।
और अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए दोस्तों, ठीक है।